नमस्कार। आज के ऑनलाइन मीडिया में आप सबका स्वागत। आज बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड बिजनेस स्टडीज डॉक्टर अकिन अग्रवाल। आज जो टॉपिक अपने पास चर्चा कर रहे हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या है? आज सिंपल सा अपने इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे और इसके दो मीनिंग है, एक तो मीनिंग डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ यूजेस। इंडेक्स, व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स क्या है, इसकी किस प्रकार से रूपरेखा, किस प्रकार से इसका स्वरूप है कि आर्थिक सामाजिक समूह में अनेक कारणों से निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन विभिन्न इकाइयों के रूप में प्रस्तुत होते हैं। अतः ऐसे परिवर्तनों का प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और सापेक्ष माप ही किया जा सकता है। प्रतिशतों का माध्यम ही सांख्यिकी की सूचनांक या दिशांक कहलाता है। माने जो प्रतिशतों का माप, जिनका अपन अप्रत्यक्ष सापेक्ष माप भी कर सकते हैं। वास्तव में सूचकांक यानी इंडेक्स विशेष प्रकार के मानके होते हैं। इसका प्रयोग केवल सामान्य या मूल्य स्तर की केंद्रीय प्रवृत्ति के माप तक ही सीमित नहीं है, वरन इसकी सहायता से जीवन स्तर, उत्पादन, राष्ट्रीय आय, व्यापारिक क्रिया आदि प्रत्येक ऐसी घटना का सापेक्ष माप किया जा सकता है जिसका प्रत्यक्ष माप संभव न हो। इसकी जो डेफिनेशन है, इसको किस प्रकार से अपन कहेंगे डेफिनेशन को? इसकी डेफिनेशन के बारे में जो कह सकते हैं कि सूचकांक की अनेक परिभाषाएं दी जा सकती है, लेकिन कुछ अपन इसके संबंध में एक निष्कर्ष के आधार पर कह सकते हैं कि सूचकांक संबंधित चर मूल्यों के आधार पर होने वाले अंतरों का माप करने का साधन है। इनसे मूल्यों के सापेक्ष तुलनात्मक अंतरों के मापन होता है और ये माप समय, टाइम और स्कोप, स्थान, इसके आधार पर यह किसी सुनिश्चित लक्षण के आधार पर किया जा सकता है। इस आधार पर अपने माप को कर सकते हैं कि एक तो दो चीज़ें, टाइम और जो उसके आधार पर टाइम अपन ने रख रखा है, और दूसरा स्थान, कि किस स्थान के आधार पर और किस विशेष के आधार पर इसका माप किया जा सकता है। इसके आधार पर अपन जो इस चीज़ों को परिभाषित कर सकते हैं कि उसमें निम्नलिखित स्पष्ट होना जरूरी है कि परिवर्तनों का सापेक्ष माप, कि जो परिवर्तन है उनका सापेक्ष माप किस आधार पर किया जा सकता है, कि सूचकांक द्वारा समूह में तुलनात्मक के सापेक्ष माप किस प्रकार से हो, उसका मापन की प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका रूपरेखा क्या है, उसका विश्लेषण क्या है, ये किस प्रकार से किया जा सकता है और ये किस प्रकार कहाँ तक लागू होगा और किस स्तर तक इसको लागू किया जा सकता है। सेकेंड है प्रतिशत के माध्यम से, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के आधार पर इसको किस प्रकार से किया जा सकता है कि वर्ष, इसमें क्या आधार सकते हैं, वर्ष ले सकते हैं, महीने ले सकते हैं या डे ले सकते हैं, कि वर्ष के आधार पर बिंदु में 100 मानकर ही उसी वस्तु से प्रचलित वर्ष के मूल्य को प्रतिशत में बदला जा सकता है। इसे मूल्यात्मक भी कहते हैं। डेफिनेट है, अगर प्रतिशत में निकालें तो 100 से उसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सेकंड है अपने पास कि तुलना का आधार, कि तुलना का आधार क्या हो, कंपेरेटिव किससे करें, इसकी किस प्रकार से इसको बेसिक ईयर से करें, करंट ईयर से करें, किस प्रकार से करना है। तो ये एक चीज़ है कि सूचकांक का अधिकतर समय अथवा स्थान के आधार पर परंतु तुलना की जाती है घटना की जिस निश्चित वर्ष के स्तर को आधार माना जाता है, उस आधार वर्ष में बेसिक ईयर क्या है और किस प्रकार से उसको करना है। और अगर करंट ईयर की लेना है तो उसको करंट ईयर में किस प्रकार का बेसिस लेना है। व्यापकता कहाँ तक है, किस तक है, किस सीमा तक है, कोई लिमिटेशन है क्या नहीं है, उत्पादन तक ही, कैपेसिटी तक है, वास्तविक व्यवसायिक क्रिया तक है, कौन सा इसमें किस प्रकार से फंडामेंटल टूल्स लेना है, उसका अपन को इसका सही प्रकार से निरीक्षण रूपरेखा बनानी पड़ेगी। तो सूचकांक का संभ्रम, यानी सूचकांक का जो इंटेंस, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसी से स्टार्ट हुआ। तो सूचकांक का कहने का मतलब है कि 1764 में इटली के अनाज, तेल व शराब के मूल्यों पर अमेरिका की खोज का प्रभाव याद करने के लिए वो सन 1500 ईस्वी में के आधार पर मानकर 1750 ईस्वी के साधारण शून्य के सूचनांक के आधार पर इसको किया जा सकता है। जो सूचनांक का अपने पास इसका डेटा है वो काफ़ी पुराना है, 1700 ईस्वी पूर्व का है। और किस किस विद्वानों ने, जैसे इरविल फिशर ने हैं, प्लॉट्स ने हैं, मैचल ने हैं, आदि विद्वानों के नाम से इसको उल्लेखनीय है। परंतु आज का सूचकांक का उद्देश्य केवल मुद्रा की क्रय शक्ति का ही मापन करना नहीं है, वरन जीवन स्तर, उत्पादन, राष्ट्रीय आय आदि का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। पहले क्या होता था कि सूचकांक का मूल्य केवल मुद्रा की माप, जो मनी कैपेसिटी, उसी के आधार पर इसका मूल्यांकन करते थे। लेकिन आज पॉसिबल वृद्ध जीवन स्तर तक कि जीवन का उतार चढ़ाव क्या है, ये जीवन स्तर क्या है, प्रोडक्शन क्या है, नेशनल इनकम क्या है, कि आदि तुलनात्मक अध्ययन भी इसमें किया जा सकता है।
और यहाँ तक कि गुणात्मक तथ्य जैसे कार्यक्षमता, वर्किंग कैपेसिटी क्या है, सौंदर्यता, बुद्धिमत्ता आदि का भी सापेक्ष विवेचन भी सूचकांक की सहायता से किया जा सकता है। तो ये मीनिंग और डेफिनेशन के अंतर्गत ये अपने पास आए हैं। दूसरा अपने पास इंपॉर्टेंस ऑफ यूजेस। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि वर्तमान काल में आर्थिक अथवा व्यावसायिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करने करने में सूचकांक अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साधन है। वस्तुतः सूचकांक आर्थिक दबाव मापक यंत्र कहलाता है, जो जो स्थान, ऋतु, विज्ञान, वायु दबाव मापन का यही साथ वही स्थान आर्थिक क्षेत्र में सूचकांकों को भी प्राप्त है। वायु दबाव मापक यंत्र में हवा का दबाव का पता चलाया जा सकता है, जिसके आधार पर मौसम के पूर्वानुमान लगाने का भी हो सकता है। हमारा वायु दबाव मापन की मौसम आने वाले फ्यूचर में किस प्रकार से, इसी प्रकार इंपॉर्टेंट सूचकांकों की भी है कि अपन भविष्य में किस प्रकार से मंदी, तेजी और किस प्रकार से प्रोडक्शन, राष्ट्रीय इनकम, नेशनल इनकम और प्रोडक्शन में किस प्रकार से उतार चढ़ाव, मनी का अप एंड डाउन, शेयर मार्केट में किस प्रकार से तेजी मंदी, ये सब सूचकांक के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन जो ठीक इसी प्रकार उत्पादन मूल्य, राष्ट्रीय आय आदि के भी सूचकांक द्वारा वर्तमान आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके आधार पर ही यह पता चलता है कि देश के अत्यधिक मुद्रा प्रसार की स्थिति है या मुद्रा संकुचन की। जीवन निर्वाह व्यय में किस गति से वृद्धि हो रही है, कृषि उपयोग में उत्पादन की क्या वृद्धि है, पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य स्तर कैसा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सब मूल्यों का तर्कपूर्ण विश्लेषण द्वारा सरकार अनेक आर्थिक नीतियों का विश्लेषण कर सकती है। तो व्यवसाय क्षेत्र में सूचकांक व्यापार का पथ पर पथ प्रदर्शन करता है और उसे उसे मूल्य, मजदूरी, उत्पादन, क्रय विक्रय, आयात निर्यात, मांग आदि में होने वाले ऋतुकालीन तथा चक्रवर्ती परिवर्तनों के बारे में भी पूर्ण सूचना हमसे प्राप्त हो जाती है या उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके आधार पर ही उसे व्यापार, व्यवसाय की भावी प्रवृत्तियों का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका पर सफलतापूर्वक संचालन और प्रबंधन पर इसका किस प्रकार से कर सकते हैं। जिस प्रकार एक पथिक का अपने पथ पर आने जाने वाले विभिन्न संकट और निर्देशों का पथ निर्देशन होता है, उसी प्रकार से सूचकांक भी अपन को आने वाले भविष्य में किस प्रकार से प्रोडक्शन, इनकम, राष्ट्रीय इनकम, शेयर मार्केट, मनी का किस प्रकार से उसका अप एंड डाउन, मार्केट, शेयर मार्केट में अप एंड डाउन, प्रोडक्शन का अप एंड डाउन एंड जो जीवन स्तर का अप एंड डाउन आदि और आदि स्थिति में उसका अपन पता लगा सकते हैं। और इंडेक्स के माध्यम से ही आज अपन जो फ्यूचर में जो भी अपन इसका पूर्व आकलन कर सकते हैं, वो एज ए इंडेक्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज अपने इस छोटे से टॉपिक में उसकी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस को समझा है। नेक्स्ट चैप्टर में इससे आगे की रूपरेखा देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।